अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैथ की क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की हुई थी। तो 1.5 का जो था वो हमने पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज जो है वो थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर वो हमें कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच, कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर वो पॉसिबल है तो। अब पॉसिबल होने से क्या मुराद है? पॉसिबल होने से ये मुराद है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको कल लेक्चर के एंड पे बताया था कि सिर्फ तब ही पॉसिबल हो सकता है अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर आ जाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आए। ठीक है, तो अब हम इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। ये उसने हमें पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज जो है वो -1 3। अब इस मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो वो फाइंड करके देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ जो कि ज़रूरी है ये देखने के लिए कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो पॉसिबल भी है कि नहीं है। 2 0 डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो -1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और -2 3 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब ये नॉन ज़ीरो है, चूँकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है a की पावर -1 जो कि बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर होगा जी? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा अगर हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू की पोजीशन चेंज कर दें और बाकी दो के साइन चेंज कर दें। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। वहाँ पे +3 है, -3 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, -2 हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो a की पावर -1 ये बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ a जो कि हमारे पास आया है 0 -3 -2 -1 के डिवाइड -6। -6 के डिवाइड होने का मतलब ये है कि -6 ऊपर वाले मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ अलग-अलग से डिवाइड हो रहा है। कैसे? बिल्कुल ऐसे 0 डिवाइडेड बाय 6 -3 डिवाइडेड बाय 6 -2 डिवाइडेड बाय 6 और -1 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड हो रहा है, जो करते हैं उन्हें काट लें। 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 3 6। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो होगा ये 6 के साथ ही माइनस है, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से और ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1/2 1/3 और 1/6। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल सा है। आपने क्या करना है, आपने अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखना है कि वो नॉन जीरो है या जीरो है। अगर तो वो जीरो है तो यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जिस तरह इस क्वेश्चन में उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं, अपने मैट्रिक्स की तरफ जाएं पहले और आखिरी एंट्री की पोजीशन चेंज कर दें, बाकी दो के साइन चेंज कर दें, एडजॉइंट आ जाएगा। फिर आपने उस एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने का मतलब है कि वो हर एक एंट्री से अलग अलग डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अच्छा जी, ये है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बी पार्ट। उसने भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -3 -5 और बताया हुआ है जी इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ले लेते हैं जी 1 2 -3 -5। डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे पास आ जाएगा -5 और +6 जो कि आ जाएगा 1। अब 1 आया और 1 चूंकि मुझे पता है नॉन जीरो है, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। आप सिंपल हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला बताना है, या उससे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लें, सॉरी बी। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट जो है एंट्री है उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। ऊपर आ जाएगा -5 नीचे 1, बाकी के साइन चेंज, ये -2 हो जाएगा, वो +3 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हम ए इनवर्स का फार्मूला लगा सकते हैं जो कि है, सॉरी बी इनवर्स का, जो कि है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आया है, -5 -2 3 और 1 और डिवाइडेड बाय 1। अब 1 से इन सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यही सेम यही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बी इनवर्स आया है वो है -5 -2 3 एंड 1। ले ये हमारा बी इनवर्स आ गया है। यहाँ हम आप क्या लिखे, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या बी की पावर -1 हमारे पास आ चुका है जी। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसके अंदर उसने एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें कहा हुआ है कि हमने सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कोई मसला नहीं, इसे कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट लेने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है हमें वो ये है कि हमने सबसे पहले और सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो सी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये आ जाएगा -2 6 3 -9। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18 -3 6 ज़ा 18 में से 18 जाएगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये तो 0 आ गया है, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और जो जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा हम ये कह सकते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो डिटर्मिनेंट इज 0 एंड मैट्रिक्स C is singular, so its multiplicative inverse is not possible। ठीक है जी, आपने यहाँ पे लिख देना कि इसका डिटर्मिनेंट चूंकि 0 आ गया है इसलिए मैट्रिक्स C जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। आपने ये लाइन लिख देनी है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाना है जी। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है। इसमें भी उसने कहा है कि डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, यानी कि डी की पावर -1 फाइंड करें। तो हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो आएगा 1/2
3/4 1 और 2 डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 - 3/4। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 1 1 ज़ा 1 4 1 ज़ा 4 4 - 3 हो जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो जी हमारे पास 1/4 डिटर्मिनेंट आ चुका है जो कि नॉन ज़ीरो है। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। अब हम जो है एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी जो है वो हमारे पास हम पहली और लास्ट की जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, बाकी दो के साइन चेंज कर देंगे -1 और -3/4। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि डी की पावर -1 जो कि बराबर होती है एडजॉइंट ऑफ डी और नीचे डी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारे पास आया था वो था 2 - 1 -3/4 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। जी तो ये हमने लिख लिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये एक मैट्रिक्स है, उसका सॉरी एडजॉइंट है डी का, ये नीचे उसका डिटर्मिनेंट है 1/4। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डिवाइड थी, यानी कि इस वाली फ्रैक्शन के नीचे जो 1/4 है वो 1/4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो नीचे ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 जो है ऊपर सब के साथ अलग-अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी तो 4 ऊपर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 4 × -3/4 4 × -1 और 4 × 1/2 ये आ जाएगा जी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 4 - 1 ज़ा -4 और 4 2 ज़ा ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये होगा जी हमारा d -1। यहाँ ये d -1 हो जाएगा क्योंकि 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया था। जब उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो d का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो होगा 8 - 3 -4 और 2। तो ये देखिए ये हमारा हमने डी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब ये 4 क्वेश्चन हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। यही आपकी डायरी है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 3 कंप्लीट। ये आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसे नोटबुक पे नोट भी करना है। अल्लाह।